कर रहे हैं लाडवा से, विनेश फोगाट लीड कर रही हैं जुलाना से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लीड कर रहे हैं। तो इसलिए ये रुझान जो है बहुत क्लैरिटी से कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। रक्षक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मारिया ने की, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपका एक कमेंट लेके फिर अपने स्टूडियो गेस्ट के पास भी जाऊँगा। और वही अगर मैं कास्ट वाइज बात करूँ तो क्या बीजेपी ने इन 10 सालों में किसी जाट नेता को आगे नहीं बढ़ाया, उस वजह से नाराजगी थी बीजेपी के लिए? अगर मैं कास्ट के हिसाब से बात करूं तो कहां पर बीजेपी से चूक होती हुई दिखाई दे रही है आपको? बलवंत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में जिस जाति की बहुलता होती है उसके खिलाफ दूसरी जातियों को खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ खड़ा किया, हरियाणा में जाटों के खिलाफ खड़ा किया। मतलब एक बार दो बार आपका ये मुद्दा चल जाता है। इस बार जाट गैर जाट का मुद्दा हरियाणा में नहीं चला क्योंकि 10 साल से वो चल रहा था। लोगों को ये जाट को कोई कुछ ना मिले, वो जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भाजपा के जितने भी जाट नेता थे, आपने देखा होगा खट्टर साहब ने उनको मंत्री बनाया था, लेकिन अगले चुनाव में वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ साहब हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी में किसी जाट की उपस्थिति इस समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं है। उनको लगता है कि खट्टर साहब ने हमारे साथ जो जाति की है, हमारे समुदाय के साथ जो जाति की है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जाट लीडर है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा 20 साल को छोड़ के ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए थे। रामविलास जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे थे, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 3 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्हीं के नेतृत्व में 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे पिछला चुनाव, और इस बार तो उनको टिकट नहीं मिली। वो उन्होंने कहा भी कि भाई जिस आदमी ने पेड़ लगाया था हरियाणा में, जब फल खाने का मौका आया तो फल किसी और को मिले। रक्षक साहब, आप बात करते जा रहे हैं और मेरे सामने वो आंकड़े चेंज होते जा रहे हैं। अब 10 का गैप हो गया, 30 पर कांग्रेस गठबंधन आ गई है, 20 पर बीजेपी है इस वक्त में हरियाणा की अगर बात की जाए। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 18 पर बीजेपी है, 14 पर कांग्रेस अलायंस है, 2 पर पीडीपी है और 2 अदर्स के खाते में जा रही हैं। हम लौटेंगे, हम वापस हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त रोहतक में मौजूद हैं, भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर। मनोरंजन जी, क्या है तस्वीर वहां पे? देखिए, यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वो हुक्का भी है। जैसे हरियाणा में आप देखते हैं लोग यहाँ पर जो है सब कुछ अपना लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है। और ये आप कहाँ से आए हैं? मैं पालम विधानसभा से DK सोलंकी। तो और पिछले ये पगड़ी लेके आए हैं, ये हरियाणा की शान। और आप ये समझें कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे उनको पहनाने के लिए आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी को। कोई विशेष है क्या? हाँ, ये विशेष है। ये गुलाबी पगड़ी एक प्रतीक है हरियाणा का। थोड़ा जल्दी तो नहीं ले आए? नहीं जल्दी। अरे भाई साहब, ऐसा शोभ नहीं, 200% कांग्रेस आ रही है और बीजेपी चली गई। अभी तो नतीजे आने देते। नतीजे ऐसा 56 सीटों, सुनो, 70 प्लस का नारा इन्होंने दिया था पिछली बार, मगर उसमें भी जी तोड़ जवाब दिया था जनता ने। और आज हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी थी 2 साल पहले ही, किसानों पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया ना, वोट की चोट के साथ। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस 75 पर, बीजेपी जमुना पार। तो ये माहौल जो है, ये निश्चित रूप से हुड्डा साहब का घर है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जमा है और उनको लगता है कि उनकी सरकार बन रही है। भूपेंद्र हुड्डा खुद कहाँ है? बाबा, हुड्डा साहब कहाँ हैं? हुड्डा साहब अभी 9 बजे के बाद आएंगे बाहर। मैं आपको मिलवाऊंगा, आप सबको मिलवाऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ दिल्ली से। और दीपेंद्र कहाँ है? दीपेंद्र भी वही है कि दीपेंद्र दिल्ली में? हाँ, सब किसी काम में तो देख लियो, कति होगा हुड्डा की है। तो ये सब जो है थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, तब वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से या लोगों से मिलेंगे। क्लैरिटी आने का इंतजार करते हैं। अब थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर की भी चर्चा कर ले सुमित, क्योंकि वहां से